तमाम दर्शकों का हमारे इस खास बातचीत में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। किशनगंज बिहार के एमआईएम के जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नूर सबा लवली। मैम, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि मैं अपनी बात घर बैठे लोगों तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा परिचय ये है कि 2014 में आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल की पार्टी से हम यहाँ के लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रत्याशी थे और कर्मठ दावेदार थे। आपको नाम याद होगा उस जमाने में पेपर में आप भी हमारा बहुत कवरेज किए हैं। उसके बाद फिर हमने पॉलिटिक्स से बहुत दूर हट गए, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, लोग अपने राजनीति में अपने पेट के लिए करते हैं, ऐसा हमको लगने लगा। और हम लोग बहुत ही शरीफ और बहुत ही आला खानदान से बिलोंग करते हैं। लोग हमें बताते हैं कि सेकुलरिज्म, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सेकुलरिज्म आप हमें क्या बताइएगा। आप अगर सेकुलरिज्म में हम ये कहेंगे कि मेरे तो ननिहाल और ददियाल दोनों ने मंदिर मस्जिद सबके लिए जमीन डोनेट किया है, जाके आप देख लीजिए। दारुल उलूम हमारे नाना के जमीन पे पूरा बसा हुआ है। अल्ता में जो आपका जो ये है दुर्गा मंदिर है, उसके भूमिदाता मेरे अब्बा है। तो हमें लोग ज्ञान देने लगते हैं, इसलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। नहीं, लेकिन जब एमआईएम पार्टी यहाँ पे हम अवैसी साहब की बेइंतहा इज्जत और कदर करते हैं और मेरे सामने में कोई उनके खिलाफ में बोले तो मैं सच कहती हूँ कि मैं अपने आप में नहीं रहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अख्तुल ईमान साहब की मैं बहुत कदर करती हूँ। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है, सब्र भी उनके साथ है। वो अख्तुल ईमान वाले भी हैं। आज उनको लोग खतरुल ईमान कहते हैं। अल्लाह ने मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन अभी कभी कभी हम देख रहे हैं, कुछ दिन मैंने लगभग साल भर पहले से आप जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि एमआईएम में तो आप हैं, जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष तो जरूर हैं, लेकिन एक्टिव नजर नहीं, आप एकदम गायब रहते हैं। कभी ऐसा लगता है क्या चुनाव के समय में ही प्रोफेसर नूर सबा आ जाती हैं? ये सवाल तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब ये देती हूँ कि ऐसे हम एक, हालांकि औरतों को आप लोग ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं, है ना? नहीं, हालांकि इस्लाम में हमें जन्नत हमारे कदमों में आई, आपके कदमों में नहीं आई, है ना? माँ के कदमों में। और एक औरत ही एक प्रधानमंत्री को जन्म देती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को जन्म देती है, सब कुछ करता है, लेकिन औरतों को मर्दों ने सम्मान देने में उनको शर्म आती है। क्या एमआईएम लोग? नहीं, एमआईएम ऐसा नहीं है। एमआईएम तो हमारा, एमआईएम तो इस्लाम से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग, हमारा कुलम वो है कि हम तो सदियों से हुकूमत करते आए हैं, है ना? तो हम करते आए हैं। हमारे ऊपर अगर कोई जुल्म करेगा तो इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हमारे पास ऑप्शन नहीं था, आज हमारे पास ऑप्शन है। हमारा रहबर है, सबका लीडर है, यादव का लीडर है, पासवान का लीडर है। सारे लोग सब सरकारें बना लेते हैं क्या? पासवान जी के सरकार में बना ले, प्रधानमंत्री बन गए क्या? नहीं बने ना। तो फिर अवैसी साहब के लिए ये सवाल क्यों उठता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो हम अवैसी साहब के लिए ये भी सवाल है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, और आप उस टीम में आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को मदद करने में लग जा रहे हैं। हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोले नीतीश कुमार जी पलट के कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए, तो जो भी हो जाए, बी टीम वो नहीं नजर आती है लोगों को, है ना? हमारे खुद के कौम ही उनके इसमें रहते हैं। उसके बाद जो है लालू जी इसका माई समीकरण देते हैं कि हाँ एमवाई का देकर के वो 15 साल राज कर लिए, किया ना। उसके बाद आज जब हमें गठबंधन में लेने की बात, हम सिर्फ 6 सीट मांगा, सिर्फ 6 सीट मांगा, आपने देने से इनकार किया, क्या ना? तो ये हमें सिर्फ हमारा वोट चाहिए आपको, और हमारा ये नहीं चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात कहेंगे। आप कह रहे थे कि अपना लीडर होना चाहिए। तो सीमांचल हो, किशनगंज के लोगों ने पिछली बार जो 5 एमएलए जिताकर विधानसभा में भेजा, तो जिनको लीडर चुना, यहाँ के बहुमूल्य जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, उन लोगों को, तो जिनको लीडर बना क्या वो लोग चले गए, तो आप किस कौम के लीडर होने की बात कर रहे हैं? लोगों को लीडर बनाने में जो इंसान में घर से बाहर, आप लोग टिकट दिए थे ना? टिकट भी दिए और मेहनत, इतना मेहनत किए कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी है। तो आज आप देख रहे हैं कि उनको टिकट उधर से भी नहीं मिला, तो ये तो मेरे अल्लाह का भी ये हुक्म है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप आज वो अफसोस में है और हमको भी अफसोस लगता है। शायद वो रहते तो हमें भी खुशी होती है, हम 10 साल फिर और बैठे बैठे वो जीतते इस बार। उनको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उनको नहीं रोक सकते, है ना? अल्लाह ने 32 दांत के बीच में लोगों को एक जुबान दिया है, आप कुछ भी बोल दीजिए, है ना? और आपको अपना भी सब कुछ है कि आप सोचिए जो करना है, भला बुरा आप खुद अपना डिसीजन लीजिएगा ना।
तो इस इलाके में सीमांचल में अवैसी साहब आए, हमको सबसे ज्यादा हम आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमको बेइंतहा अफसोस है, हम रहे न रहे, मेरा ये मैसेज हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि सीमांचल यहाँ मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, और हमारे अवैसी साहब सबसे ज्यादा सीमांचल में आकर के बदनाम होते हैं। सीमांचल से ही इनकी आवाज ऐसी ऐसी उठती है, बहुत ही खराब बात है। ऐसे लोगों से बातें बोलते हैं आप लोग की पार्टी के बारे में, आपके पार्टी के बारे में आप सुना, अख्तरुल ईमान साहब के बारे में कहा गया अभी कि लोगों को पैसा, अभी आप बोलिए टिकट जीता हुआ विधायक को टिकट नहीं मिलता है, तुम जला के दिखा दो, वो आप जाकर के जो है तो इधर से जीत करके उधर चले जाते हैं तो टिकट नहीं मिलता है, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं नहीं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब के बारे में, खतरुल ईमान तो ये टिकट ले लिया हुआ, पैसा ले लिया, कहते हैं दुकानदारी सब चलाता है तो सब कोई उसमें पार्टी फर्म में पैसा लेगा ही, अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या बुराई, कौन सा ज्यादा ले लिए, झूठ बात जब क्यों लगाते हैं आप, और जाके पुतला फुटके क्यों देखो, तेजस्वी यादव का पुतला फुटके देखिए, राहुल गांधी का फुटके देखिए, किसी का फुटके देखिए, लेकिन आप फूकेंगे किसका। अब तो एक हम लोग का सुजापुरी में एक कहावत है, लगारे मोक सवारे भोज, यानी जा करके उसको कौवा खुदा बैल की तरह से उसको ठोकते रहो, और ये तुम्हें समझ में नहीं आती है कि तुम इज्जत नहीं दोगे तो क्यों नहीं देता भाई। अगर टिकट आप टिकट के लालच से ही आते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि मैं इस पार्टी में आऊंगा, मुझे टिकट चाहिए, फिर उसके बाद अगर अख्तर साहब आपको अगर लालच देकर के ये उसका रिकॉर्ड रखिए, तो अगर आप बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो आपको आखिरत में भी पकड़ होगी, ये भी बात आप जानते हैं। आपके सदर का नारा है कि इस बार 4 गए थे 24 लाएंगे, कितना ला सकते हैं आप? खुद इस जिले से बिलोंग करते, किशनगंज से, जहां से एमआईएम की शुरुआत बिहार में हुई, इंशाअल्लाह ताला जितना भी लाएंगे सरकार में भागीदारी हमारी ही होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखते हैं। एमआईएम किंग मेकर बनने जा रही है, क्यों नहीं बने? हमारी परसेंटेज कितनी है, लालू की यादव की परसेंटेज कितनी है, आप खुद अपना आंकड़ा बता दीजिए। अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो ये हमें नहीं लाने वाला हम खुद ही हैं, हम खुद ही है ना इसके जिम्मेदार, तो हम इसके लिए क्या कहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम बढ़ चढ़ के तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बड़बोली अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात से इतनी उम्मीद रखते हैं कि इस कौम को हमेशा इज्जत मिली है और मिलते रहेगी। उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, तो राणा रंजीत सिंह को अभी उन्होंने टिकट नहीं दिया, जबकि उसका भाई बीजेपी में है। कहीं ना कहीं वो भी तो रिसर्च किए कि पार्टी बहुत अच्छी है और वो वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं राणा रंजीत सिंह नाम का एक वैक्सीनेशन हमारा तैयार हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम को जो बांटने का काम किया था वो हम ये कर रहे हैं। हमने जो इस बार 35 उम्मीदवार खड़े किए, अगर फिर जीतते हैं, जैसे पिछली बार जीते थे 4 चले गए, तो इस बार भी अगर चले जाएंगे तो फिर अख्तरुल साहब अकेले पड़ जाएंगे, तो फिर कैसे क्या होगा? लोग जिस उम्मीद से वोट देते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब अकेले लड़ाई लड़ सकेंगे, जो हक की बात आप लोग कर रहे हैं, हक की बात। अख्तरुल ईमान साहब जो विधानसभा में जितना क्वेश्चन किए हैं ना, उतना एक भी विधायक नहीं किया है, क्या नहीं किया। जितना वो अभी अमोल में डेवलप करवाए हैं, जितना फंड वो लाए हैं, उतना कोई नहीं लाया। तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, काम कराने वाला अपना काम भी कराएंगे, और पब्लिक में भी इन लोगों के जाने से उल्टा और फायदा ही हुआ है पार्टी को, लोग और ज्यादा जुड़ गए। तो आप ये मानते हैं कि मतलब चाहे अख्तरुल साहब अकेले भी रहे तो पिछले इलेक्शन में जितना मेहनत करके इन लोगों को जिताया गया था, 1/4 भी इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो अल्लाह की मर्जी है। तो इस बार 35 के 35 जीतेंगे हमारे 35, ये तो बड़बोली नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्लाह को बड़बोली पसंद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जितना भी जीतेंगे सरकार में भागीदारी हमारी होगी, बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी किशनगंज बिहार की किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से जो एमआईएम की महिला अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नूर सबा लवली, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। सामाजिक एतबार से हो चाहे सियासी एतबार से हो, एक मुस्लिम परिवार से हैं और सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।